जय हिंद दोस्तों, मैं मदन आपका स्टडी ग्रुप आईओ प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, सामान्य ज्ञान की ये बुक है, ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है। इसे जो लॉन्च किया है अंकित सर ने लॉन्च किया है, और इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपके एसएससी जीडी में जीके या सामान्य ज्ञान में आपके नंबर ठीक हो जाएंगे। आपके क्वेश्चन ठीक होने की ज़्यादा संभावना होगी अगर इस बुक को आप पढ़ते हो। और तो साथ ही इसमें हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी विद पीडीएफ के साथ ये मिलेगी आपको। क्लास नंबर 7 है। हो सकता है आज पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आज ख़त्म हो जाएं, क्योंकि 239 क्वेश्चन हैं इस बुक में पॉलिटी के, वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो सामान्य ज्ञान की ये बुक है, ये आपको पढ़नी है बहुत ही अच्छे से, और हम इसका सॉल्यूशन खुद करवा भी रहे हैं अपने चैनल पर। और साथ ही ये मैथ की बुक है जिसे जिसे सचिन सर बहुत ही अच्छे से इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। और इसी प्रकार ये है रीजनिंग की बुक है, और इसका सॉल्यूशन अमित सर बहुत ही बेहतरीन लेवल से करा रहे हैं। और हिंदी की बुक को भी साथ ही अमित सर ही बहुत ही अच्छे से इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। हिंदी की बुक, जो चारों बुक का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और साथ ही चैनल पर नए हैं, अगर एसएससी जीडी की तैयारी करनी है तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल का नाम है स्टडी ग्रुप आईओ, यूट्यूब चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए और आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और ये जो बुक है ना भाई, ये बुक आपको पढ़नी ही होंगी, क्योंकि इन बुकों से आपको फ़ायदा कहाँ मिलेगा, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इनका बुकों का फ़ायदा मिलेगा। तो साथ ही अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है, और आज का क्वेश्चन नंबर क्या है तो 186वां है। इससे पहले हमने 185 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और साथ ही क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 को मैंने इतने बेहतरीन से पढ़ाया है कि जो भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में एक्स्ट्रा है वो सब मैंने बताया। लेकिन क्लास 5, 6, 7 इन क्वेश्चनों में भी मैं इनको बता रहा हूँ, लेकिन ये आपकी रिवीजन क्लास है। तो आप क्वेश्चन नंबर 186 का आंसर करेंगे। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश 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 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो आपका क्या आंसर होगा? और मैं थोड़ा सा देख लूँ कि हमारी आवाज़ प्रॉपर आ रही है नहीं। तो हमारी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, मैं देखना पड़ता है भाई, हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारा फ़ोन भी छोटा ही है, वीडियो जिससे हम बनाते हैं तो उसमें आवाज़ मिसिंग हो जाती है कभी कभी। तो एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 में पूछा हुआ सवाल है। तो आपका आंसर क्या आएगा? आप बोलेंगे भैया 1/3 होती है, या 1/10, या 1/6, या 1/8। तो आपका आंसर आएगा 1/3। विधान परिषद के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। विधान परिषद जिस प्रकार भाई केंद्र में राज्यसभा होती है ना, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद को बोला जाता है उच्च सदन। विधान परिषद को क्या बोला जाता है? उच्च सदन। ये किस आर्टिकल में है? तो आप बोलेंगे भैया ये आर्टिकल 169 में है। और विधानमंडल जो है ये किस आर्टिकल में है? विधानमंडल है भाई आर्टिकल 168 में। तो विधान परिषद हो गया। विधानसभा किस आर्टिकल में है? ये भी पूछ ले आपसे एग्जाम में। विधानसभा जो है ये आर्टिकल 169 में है। तो ये आर्टिकल आपको पते ही होना चाहिए, क्योंकि इन आर्टिकलों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विधान परिषद जो है ना साथी, जो उस राज्य में विधानसभा है उसके कुल सदस्यों का 1/3 उसके अधिकतम सदस्य होते हैं, और न्यूनतम सदस्य 40 से कम नहीं होने चाहिए। और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इतना आपको याद होना ही चाहिए। और विधान परिषद जो है ये भारत के कितने राज्यों में है? तो आप बोलेंगे विधान परिषद भैया ये भारत के 6 राज्यों में है। अर्थात आप बोल सकते हो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 187वां है। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश डैश में अधिनियमित की गई थी। ये कब अधिनियमित की गई थी? तो आपका आंसर होगा 1977, 1975, 1971, या आप बोलेंगे 1973। तो आपका
क्या आंसर होगा? तो आप बोलेंगे भैया इस क्वेश्चन का जवाब है 1973 में ये की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल शानदार जवाब है। आपका भी आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। अगर आपको एसएससी जीडी की नौकरी लेनी है भाई, तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो हमने अपने पास से बनाए हों, एग्जाम में आए हुए हैं। देखो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार वीडियो को थम्स अप कर देंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और अपना कमेंट भी कर दिया करो भाई, ये कमी है तो हम उस कमी में सुधार भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, राज्य विधायिका के निम्न सदन को डैश डैश कहा जाता है। राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो जिस प्रकार भाई संसद के 2 सदन होते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, 2 सदन कौन कौन से होते हैं? एक तो राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन, लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन। तो ये राज्य विधायिका के, तो विधानमंडल के भी इसी प्रकार 2 सदन होते हैं, विधानमंडल के भी इसी प्रकार 2 सदन होते हैं। और ये भी आपको पता ही होना चाहिए कौन कौन से सदन हैं। तो आपका आंसर आएगा, एक तो भैया विधान परिषद है, एक तो भैया विधान परिषद है, उसी प्रकार विधानमंडल में एक विधानसभा है, उसी प्रकार विधान सभा है विधानमंडल में। तो विधान परिषद को बोला जाता है उच्च सदन, विधान परिषद को बोला जाता है उच्च सदन, और उसी प्रकार जिस प्रकार लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, उसी प्रकार विधानसभा को बोला जाता है निम्न सदन। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, क्या आंसर होगा? आप बोलेंगे भैया यहाँ पर विधान परिषद, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे भाई कमेंट सेक्शन में। तो आपका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ, ये आपसे पूछा है। नॉर्मल क्वेश्चन है, एक सिंगल बच्चा भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आ सकता। तो मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है लघु संविधान। इसके बारे में आपको मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसी को बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता। ये प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये आपको याद होने चाहिए। ये कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 191। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया था? भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया गया था, ये आपसे पूछा है। भाग 3A, भाग 4A, भाग 2A या भाग 1A? तो आपका आंसर होगा भाग 4A। तो मुझे बताओ भाग 4A में क्या है? ये भाई ये क्वेश्चन आपका इतनी बार पूछा हुआ है एसएससी जीडी में, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बदली गई है। भाग 4A, इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? तो आप बोलेंगे भैया अनुच्छेद इसमें 51A है। तो भाग 4A में क्या है? आप बोलेंगे मौलिक कर्तव्य। भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। इसके बारे में सुने भाई, मौलिक कर्तव्य। मुझे बताओ मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे या नहीं? इतना आपसे पूछा है, तो यस या नो में जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे या नहीं? आप बोलेंगे भैया मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जब नहीं थे तो इन्हें जोड़ा कब गया था? तो आप बोलेंगे भैया मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था संविधान में 42वें संविधान संशोधन
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये भी आपको जानना होगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, तो आप बोलेंगे भैया 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन को कब जोड़ा गया था, 2002 में इसे जोड़ा गया था। तो 86वें संविधान संशोधन में क्या है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसमें क्या है, तो आप बोलेंगे माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ये 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है। और मुझे बताओ मौलिक कर्तव्य में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो मौलिक कर्तव्यों में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, वो भी कौन सा है, 86वां संविधान संशोधन 2002। याद रखेंगे, थम्स अप कर देंगे भाई एक बार वीडियो को। थोड़ी हमें दिक्कत का सामना ये करना पड़ रहा है कि थोड़ी बारिश पड़ रही है, ग्रामीण क्षेत्र से हैं हम, तो यहाँ पर लाइट का इशू ज़्यादा रहता है, जो वीडियो आपको टाइम से नहीं मिल पा रही हैं, इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं, दिल से सॉरी है भाई, इसके लिए दिल से सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के वे संशोधन 2020 ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया था, कौन से संविधान संशोधन ने बढ़ा दिया था, तो आपका क्या आंसर होगा, 107वें संविधान संशोधन, 106वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन, या आप बोलेंगे 105वें संविधान संशोधन। तो आपका आंसर आएगा 104वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, ये 2020 में हुआ था 104वां संविधान संशोधन। और कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए भैया बढ़ा दिया गया था, ये भी आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है, 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में डैश डैश स्तरीय शासन प्रणाली है, 1 3 4 2, तो कितनी स्तरीय प्रणाली है ये आपसे पूछा है। तो आपका आंसर आएगा 3 स्तरीय है। एक तो भाई केंद्र सरकार है, एक भाई कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार है, और दूसरी राज्य सरकार है, राज्य सरकार है। तीसरा कौन सा है, तो आप बोलेंगे स्थानीय सरकार। क्या बोलेंगे, स्थानीय सरकार। तो आपको ये पता ही होना चाहिए स्थानीय सरकार। तो कितने स्तरीय है हमारे भारत में, 3 स्तरीय है। कितने स्तरीय, 3 स्तरीय शासन प्रणाली है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। एसएससी जीडी ने पूछा है, देखो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई कमेंट सेक्शन में। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है। पदाक्रम पूछा है तो आपका आंसर होगा, एसएससी जीडी ने पूछा है तो सबसे पहले तो भाई सर्वोच्च न्यायालय ही होगा, सर्वोच्च न्यायालय ही होगा। सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसी को बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। फिर इसके बाद आएगा आपका उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये भी आपको याद रखना है, उच्च न्यायालय। इसके बाद आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा आपका जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। तो सबसे पहले कौन आया, सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय। तो आपका आंसर कौन सा होगा, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका क्या आंसर था इस क्वेश्चन का, एक बार कमेंट में करके बताएंगे, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका
195 निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। भाई थोड़ा अनविजिबल होगा, इनविजिबल है क्वेश्चन, थोड़ा यहाँ पर आपको हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा हो ये क्वेश्चन। तो एक बार ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। SSCGD 11 फरवरी 2019 को पूछा है। चुनाव का निरीक्षण करना, स्थानीय चुनाव ने कराना, प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन और नियंत्रण। भाई चुनाव का निरीक्षण करना ये भी इसका काम है, प्रत्यक्ष चुनाव कराना ये भी इसी का काम है, चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना ये भी इसी का काम है। तो मूल कर्तव्य इसका ये नहीं है कि स्थानीय चुनाव न कराना। ये चुनाव करवाएगा भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के ये चुनाव कराता है। तो इसका मूल कर्तव्य नहीं है कि स्थानीय चुनाव ये कराए। तो ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद की बात हुई है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और जगजीवन राम की बात करें ना भाई, ये भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है जगजीवन राम को। चौधरी चरण सिंह ये कौन से नंबर के पीएम रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह जो हैं ये आपके 5वें नंबर के पीएम रहे हैं। मोरारजी देसाई ये चौथे नंबर के पीएम रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ये यूपी के भी सीएम रहे हैं। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्होंने कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया, ये कभी लोकसभा में ही नहीं गए। इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। और 23 दिसंबर को किसान दिवस, इन्हीं के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मोरारजी देसाई अब तक 1947 से अब तक भारत में कितने उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आपका आंसर होगा 7 उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो भाई थोड़ा यहाँ पर लाइट चली गई थी, लाइट का इस वे में तुम्हें आपको बार बार बता रहा हूँ, लाइट जाने से थोड़ा हमारा रिदम पढ़ाने का बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे भाई, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति डैश द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो ये किसने स्थापित किया था। तो ये आपसे पूछा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा। आपका आंसर जो आएगा, मुझे पहले बताओ भारतीय जनसंघ इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना आप बताएंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1951। भारतीय जनसंघ इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। यहीं बताना है बीजेपी की स्थापना कब हुई थी। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी। आप सभी का आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताना है। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी। तो 6 अप्रैल 1970 को इसकी स्थापना हुई थी बीजेपी की। 6 अप्रैल 1970 को, 6 अप्रैल 1970 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी का क्या आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले पीएम थे। PR अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले उप राष्ट्रपति। KM मुंशी। तो आपका क्या आंसर होगा। मसौदा समिति के बारे में आई है तो इसके बारे में सुने। मसौदा समिति, मसौदा समिति भाई इसी का दूसरा नाम आप बता सकते हो। तो आप बोलेंगे भैया मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं, प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। और प्रारूप समिति के नाम से भी जानते हैं तो इसी को जानते हैं ड्राफ्टिंग समिति। ड्राफ्टिंग समिति के नाम से इसी को जाना जाता है, ड्राफ्टिंग समिति के नाम से जाना जाता है। और पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है, पांडुलेखन समिति। तो ये समिति हैं भाई, प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग समिति, पांडुलेखन समिति बोला जाता है। और मसौदा समिति जो है इसमें कुल सदस्य कितने थे। इसमें कुल सदस्य
कितने थे? तो आप बोलेंगे भैया इसमें कुल सदस्य जो थे 7 थे, 7 थे। और पांडुलेखन या मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो आपको सातों के सातों आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि आज तो ये पूछा है इसके अध्यक्ष कौन थे, ऐसे पूछ लाता है मसौदा समिति या प्रारूप समिति के इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं है। तो आपको सातों के सातों नाम याद होने चाहिए। एक तो ये हो गए। नंबर 2 आपको याद रखना है के एम मुंशी, के एम मुंशी। नंबर 3 आपको क्या याद रखना है? नंबर 3 रखना है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर। तो ये नाम आपको याद रखना है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर। तो ये आपको नाम याद रखना है। आप बोलेंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी है या अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर है, या आप बोलेंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, अयंकर नहीं है, अय्यर है। अय्यर आपको याद रखना है। और साथ ही एन स्वामी अयंकर। नंबर 4 पर आएंगे एन स्वामी अयंकर, एन स्वामी अयंकर। ठीक है। नंबर 5 आपको याद रखना है। 5वां नंबर आपका आता है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ये नाम आपको याद ही रखने हैं। 5 नाम हो चुके। नंबर 6 पर आपको याद रखना है, नंबर 6 पर आपको याद रखना है बी एल मित्र। क्या रखना है? बी एल मित्र। इनके स्थान पर कौन आए थे? बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव आए थे। एन माधवराव आए थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नंबर 7 पर आपको याद रखना है डीपी खेतान। डीपी खेतान। इनके स्थान पर कौन आए थे? इनके स्थान पर टीटी कृष्णाचार्य आए थे। टीटी कृष्णाचार्य आए थे, कृष्णाचार्य आए थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। ये सातों के सातों नाम आपको याद रखने हैं। ये मैंने आपको मसौदा समिति, प्रारूप समिति के बारे में बता ही दिया, तो ये सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 199। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसको सौंपा गया है? अवशिष्ट मामलों में कानून बनाने का अधिकार किसको सौंपा गया है? केंद्र सरकार को, सर्वोच्च न्यायालय को, या आपका उच्च न्यायालय को, या आपका राज्य सरकार को? तो आप बोलेंगे ये SSGD में आया है, तो आपका आंसर होगा अवशिष्ट शक्तियों या अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो आप बोलेंगे कनाडा के संविधान से लिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? भाई 8वीं अनुसूची में मैंने कल आपको बताया मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और मैंने कल बहुत ही अच्छे से आपको बताया था। तो कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का हिस्सा नहीं है? तो आप बोलेंगे फारसी नहीं है। तो इसके बारे में सुने। मूल संविधान में 14 भाषा, वर्तमान संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? एक भाषा को जोड़ा गया। भाषा का नाम आपको याद रखना है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसी के बाद होता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक आपको याद रखना है, नमक आपको याद रखना है नेपाली, मणिपुरी और साथ ही कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। फिर होता है संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? इसमें भैया 4 भाषाओं को जोड़ा गया।
तो आपको याद रखना है बोडो, बोडो डोगरी, बोडो डोगरी, मैथिली संथाली, मैथिली मैथिली संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, ये आपको याद रखना है। तो कितनी भाषाएं हुई भाई? 1 और 3 4 और 4 8, 14 में अगर हम 8 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 22। तो 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, ये आपको याद रखना है कब कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया? 29 का फर्स्ट, 56 का तीसरा, 39 का फर्स्ट या 21 का फर्स्ट? तो 21 का फर्स्ट किया गया था। जो 86वां संविधान संशोधन है इसके तहत 2002 में आर्टिकल 21 का जोड़ा गया। आर्टिकल 21 का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करें, या निःशुल्क शिक्षा का एक अधिकार है जिसे बोलते हैं हम मौलिक अधिकार है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी है यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी का आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा भाई आपका आंसर क्या होगा? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए। आपका क्या आंसर होगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश संतुष्टिपरक है, उसमें 10 सदस्य हैं। या आपका आंसर होगा मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है, या उसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो कथन आपका कौन सा सही है? उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश संतुष्टिपरक है। तो इसके बारे में जाने, आपको पता ही होना चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भाई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये भी आपको पता ही होना चाहिए। इसमें सदस्य कितने होते हैं? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। एक इसमें अध्यक्ष होता है, 6 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 203। भारत में चुनाव के संदर्भ में वीपीएटी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर अकाउंट ट्रेल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिटिंग ट्रेल, वोटर विविड प्रेस ऑडिट ट्रेल, या वोटर विजिट पोल अकाउंट ट्रेल? तो क्या आंसर होगा आपका? आप सभी का आंसर आएगा वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। निम्न में से राज्य सूची में क्या शामिल है? राज्य सूची में क्या शामिल है? बैंकिंग, रक्षा, वन। भाई बैंकिंग और रक्षा और वन जो है ये तो भाई समवर्ती सूची का विषय है। तो पुलिस जो है ये भाई राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची के जो विषय और क्या क्या हैं? जेल ये राज्य सूची का विषय है, जेल कारागार जिसे बोलते हैं। टोल टैक्स ये राज्य सूची में आता है। पशुपालन, सिंचाई करना ये सब आता है भाई राज्य सूची में। ये आपको पता ही होना चाहिए। तो ये विषय आपको देखकर जाने हैं। और राज्य सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? तो आपका आंसर होगा 61 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? क्या भारत की संविधान की विशेषता नहीं है? मूल अधिकार, सत्ता का विभाजन, एकात्मक प्रणाली, संघीयता। तो भाई मूल अधिकार भी हैं, सत्ता का विभाजन भी है संविधान में, संघीयता भी है। तो एकात्मक प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? एसएससी जीडी ने पूछा है। तो ये कब किया गया था मौलिक कर्तव्यों को? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था। मैंने अभी पीछे भी बताया है और अब भी आपको बता रहा हूँ। देखना है ये मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ के ही जाने हैं। यहाँ से 1 ना 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? एपीजे अब्दुल कलाम ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, टीटी कृष्णमूर्ति ने, मोतीलाल नेहरू ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये निभाई थी, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है, विस्मार्क भी कहा जाता है, और साथ ही इसी को बोला जाता है लोहे पुरुष। इनके उपनाम हैं। लोहे पुरुष किसे बोला जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। विस्मार्क किसे बोला जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासत थीं। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासत थीं। 562 देशी रियासत थीं। 562 देशी रियासत थीं, ये भी आपको याद रखना है। जिनमें से 559 देशी रियासतों ने तो स्वेच्छा से भारत में विलय कर लिया था, स्वेच्छा से भारत में विलय कर लिया था। लेकिन तीन ऐसी रियासत थीं जिन्होंने भारत में विलय करने से मना कर दिया था। पहली आपकी जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर रियासत, इसने भारत में कब विलय किया था? तो 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसको भारत में मिलाया गया था, जम्मू कश्मीर रियासत को। नंबर 2 पर आती है आपका, कौन सी होगी? जूनागढ़ रियासत। इसको कब मिलाया गया था? तो इसको कब मिलाया गया था? तो आपका आंसर होगा 20 जनवरी 1948 को इसको मिलाया गया था भारत में। 20 जनवरी 1948 को इसको मिलाया गया। और कैसे इसको मिलाया गया था? तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर इसको मिलाया गया था, जूनागढ़ रियासत को। नंबर 3 पर आती है हैदराबाद रियासत। ये सबसे बड़ी रियासत थी। इसको कब मिलाया गया था? ये भी आपको पता ही होना चाहिए। 18 सितंबर 1948 को। 18 सितंबर 1948 को इसको मिलाया गया। और कैसे मिलाया गया था? सैन्य कार्यवाही के द्वारा इसको मिलाया गया था। और कौन सा ऑपरेशन चलाया था? भारत की सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? आपका आंसर होगा ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय आपको याद रखना है। ऑपरेशन विजय चलाया था। ये भी ऑपरेशन विजय चलाया था या ऑपरेशन पोलो? तो ऑपरेशन पोलो चलाया था भाई, ऑपरेशन पोलो चलाया था। हैदराबाद रियासत को किस प्रकार मिलाया गया था भारत में? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 208। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1950 में, 1951 में, या 1947 में, या 1948 में? पहला संविधान संशोधन हुआ भाई 1951 में। इसमें क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये संबंधित है भूमि सुधार से। भूमि सुधार से ये संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? भारत में राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है, या मुख्यमंत्री के, या राष्ट्रपति के, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास है? तो आपका आंसर आएगा यहाँ भैया, ये तो अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन आपका अगला है, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यारत करना अनिवार्य है? कितने दिन तक वो उच्च न्यायालय में रहेगा? 5 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, या 12 वर्ष तक? तो आपका आंसर होगा 10 वर्ष तक वे उच्च न्यायालय में अभ्यारत अनिवार्य है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? जनवरी 2019 तक। भाई एसएससी जीडी ने पूछा है, तो एसएससी ने इसका ऑप्शन कौन सा माना, ये आपको पता ही होना चाहिए।
431, 395, 402 या 448। 448 माना वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में 25 भाग हैं, लेकिन 25 भाग ये कैसे हैं? कैक है गए जो ये जोड़े गए हैं, लेकिन वैसे तो 22 ही भाग हैं। कितनी अनुसूची हैं? अनुसूची आपकी 12 अनुसूची हैं। कितने आर्टिकल हैं वर्तमान में? 470 प्लस आर्टिकल हैं। 470 प्लस आर्टिकल हैं वर्तमान संविधान में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार का बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई या पी चिदम्बरम? तो आपका आंसर होगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब है। इनको 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम कब पारित किया था? ये कब पारित किया था? 1994 में, 1992 में या 1996 में या 1992 में? तो ये 1994 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? एकल नागरिकता ये हमने कहाँ से ली है, ये आपसे पूछा है। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से तो हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, रूस के संविधान से हमने पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान लिया है, और प्रस्तावना में न्याय ये हमने रूस के संविधान से लिया है। यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो यूनाइटेड किंगडम यहाँ से लिया है हमने नागरिकता का प्रावधान, और यहाँ से क्या लिया है हमने? कैग का पद लिया है, कैग का पद लिया है। और क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? तो आप सभी का आंसर आएगा ये हमने भैया ये लिया है यूनाइटेड किंगडम से। विधि का शासन हमने यहीं से लिया है, विधि का शासन भी हमने यहीं से लिया है, ये भी आपको याद रखना है। और क्या लिया है? कैग का पद लिया है। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का पद भी लिया है। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का पद, इसी को बोला जाता है स्पीकर का पद भी हमने कहाँ से लिया है? तो आप बोलेंगे भैया यूनाइटेड किंगडम। नागरिकता के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, नागरिकता के बारे में ये किस भाग में है? तो आप सभी का आंसर आएगा भाग 2 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? अनुच्छेद इसमें 5 से 11 तक हैं। याद रखेंगे तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 215। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? लोकपाल और लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, कैग। नेक्स्ट, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? मूल अधिकार ये भाग 3 में है। मूल अधिकार किस भाग में किए गए हैं? तो भाग 3 में। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग आपका ये कौन सा है? 7। भाग ये 4A में मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ, सही बात है। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। कर्जन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड राष्ट्रीय योजना या मार्ले मिंटो? तो ये सुधार अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालयों के आदेश निहित हैं। इसका आंसर करेंगे भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए है समन, बी ऑप्शन है प्रसन्नविदा, सी ऑप्शन है रिट या परमादेश, आपका डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा आप सभी का? रिट या परमादेश। रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। हाई कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। याद रखेंगे तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इनमें से
केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। संघ सूची, संघीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। देखो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, इनमें से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। तो ये समवर्ती सूची के बारे में बात करता है। समवर्ती सूची का जैसे विषय, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या करते हैं, कानून बना सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो 7वीं अनुसूची आप सभी ने पढ़ी होगी। 7वीं अनुसूची ये आप सभी ने पढ़ी होगी। 7वीं अनुसूची में सूचियों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 7वीं अनुसूची में सूचियों की जो संख्या है 3 है। कौन कौन सी सूची हैं, एक तो है भाई संघ सूची, दूसरी सूची है समवर्ती सूची और तीसरी सूची है आपकी राज्य सूची। तीसरी सूची है आपकी राज्य सूची। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। संघ सूची में पहले कितने विषय थे, पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं संघ सूची में, 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 52 कितने विषय थे, 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 220। निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। धर्म, समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ये पंथनिरपेक्ष भी है, धर्मनिरपेक्ष, समानता, ये सभी हैं, लेकिन धर्म नहीं है, लेकिन धर्म शब्द शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका अगला आगे आएंगे। निम्न में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार नहीं है 1978 से। स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 19 से 22 तक है इसमें। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। संपत्ति का अधिकार ये अब मूल अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसे अब क्या बना दिया गया है, कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है। कानून और व्यवस्था, पार्किंग, स्वास्थ्य और सफाई, सार्वजनिक कार्य। तो कौन सा नगर निगम का कार्य नहीं है, तो क्या आंसर होगा आप सभी का, तो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था ये नगर निगम का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। राज्यपाल के पास है, राष्ट्रपति के पास है, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 123 ये बात कहता है। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है। 78, 25, 75, 72। तो आर्टिकल 72 आपको याद रखना है। आर्टिकल 72 में क्या है, क्षमा दान की शक्ति है। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन वर्ष 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य थे। भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर, निबस चंद्र मुखर्जी, पिंगली वेंकैया, विपिन चंद्र पाल। तो आपका आंसर आएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। भाई याद रखना है, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लियाकत अली खां या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर तो साथ ही ये विधि या कानून मंत्री थे। विधि या कानून मंत्री कौन थे, तो आपका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सभी का आंसर होगा। और मैं पूछ लूँ वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे इस कैबिनेट में, वित्त मंत्री कौन थे। शिक्षा मंत्री हो गया,
मैं आपसे पूछ लूँ रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री कौन थे? मैं आपसे पूछ लूँ स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? और एक मंत्री और बताना है, श्रम मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भाई एसएससी में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वित्त मंत्री आर के सटमुख शेट्टी, आर के सटमुख शेट्टी, ये आपको याद रखना है, वित्त मंत्री थे ये। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, आप सभी को याद रखना है, ये पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, पहली महिला। नेक्स्ट है श्रम मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम, ये श्रम मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 227। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से है, ये सभी को पता ही होना चाहिए, नगर पालिकाओं से है। और नगर पालिका जो है कितने विषयों पर काम करती है? तो ये नगर पालिका करती है 18 विषयों पर ये काम करती है। और ये 12वीं अनुसूची आप सभी ने पढ़ी होगी। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाओं को जोड़ा, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन 1992 में। नेक्स्ट सॉरी भाई, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए लगभग कितने समय की बैठक की थी? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष? तो लगभग 3 वर्ष की। और संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना इसमें समय लगा था। तो ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपसे पूछ लूँ, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। तो इतना समय लगा था। ये जो समय आता है आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इनके बीच का अंतराल आता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को अस्थायी सदस्य के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? संविधान सभा को अस्थायी मतलब अंतरिम संसद के रूप में किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में इसे किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो आप बोलेंगे भैया 31वां संविधान संशोधन हुआ था, जो संख्या 525 थी उससे बढ़ाकर 545 कर दी थी। वर्तमान में कितने सीटें हैं लोकसभा की? सभी का आंसर होगा 545 या 543। तो 543 हैं, याद रखना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जो निर्वाचन क्षेत्र हैं विधानसभा के, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, 403 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? हंटर आयोग, ये शिक्षा आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 49 या 44 या 40 या 42। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा या संरक्षण, आर्टिकल 49। आर्टिकल 44 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो आप सभी का आंसर होगा राष्ट्रपति होता है। ये सभी को पता ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट
वर्ष डैश डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया। ये चरखा कब रखा गया था? तो 1931 में ये चरखा रखा गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो गया? ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुचित्रित है। इस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? सभी को पता होगा, 24 तिल्लियां हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, संविधान 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की आयुक्ता से संबंधित है। ये कौन सी अनुसूची है? तो ये जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में। ये दल बदल से संबंधित है अनुसूची, याद रखेंगे 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो भाई कौन सा करता है? लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी या संप्रभुता? संप्रभुता करता है भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। भाई आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी, क्योंकि आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे ना 239, वो आज हमने क्लास नंबर 7 तक कवर करे, बहुत ही अच्छे से कवर करे। ये क्वेश्चन भाई एसएससी जीडी में पूछे गए थे और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये बहुत ही लेवल से बताए थे। और साथ ही ये हिंदी की बुक है जो हमारे चैनल पर है, चल रही है इसका सॉल्यूशन। ये रीजनिंग का बुक है, इसका भी सॉल्यूशन चल रहा है। ये वाली मैथ की बुक है, इसका भी सॉल्यूशन चल रहा है। और ये जीडी की लिए सामान्य ज्ञान की पुस्तक है, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं खुद करा रहा हूँ अपने चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। और अपना एसएससी जीडी में नंबर लेने के लिए हमारे स्टडी ग्रुप आयो यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि एसएससी जीडी की नौकरी लेनी है तो आपको भाई मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। तो जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर।